नमस्कार। कार्यक्रम व्हाइट पेपर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, हमारी रियासत हमारा हक अभियान के तहत कांग्रेस के आला नेता पीसीसी चीफ तारिक हमीद करा समेत बड़े नेता आज पुंछ में पहुंच चुके हैं। लेकिन इस अभियान के पीछे क्या है, सियासत जो विश्लेषक हैं उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो अनबन गठबंधन में हो रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, उसका एक नतीजा है। यानी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को किनारा करना चाहती है। लेकिन बात यह है कि उनके 42 सदस्य हैं, इनके मात्र 6 सदस्य हैं, और ऐसा देखा जाए तो 42 बनाकर के 5 निर्दलीय और 1 आम आदमी पार्टी का 48 सदस्य हैं। और साथ साथ आपको ये भी बताएं कि सरकार चलाने के लिए मात्र 46 सदस्यों की जरूरत है, क्योंकि कुछ रोज पहले ही तारिक हमीद कारा ने भी कहा था कि अब सरकार को जो वादे किए थे उनको पूरा करना चाहिए, और उन वादों को पूरा करने के लिए आपको पता है कि केंद्र सरकार की तरफ हाथ फैलाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं सरकार के वादों को लेकर के सरकार को, खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक्सपोज करना चाहती है। आज तारिक हमीद करा ने डंके की चोट पे कहा कि जब तक हमको स्टेटहुड नहीं मिलेगा हम संघर्ष करते रहेंगे, संघर्षरत रहेंगे। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम सड़कों पर भी, कांग्रेस सड़कों पर भी आ सकती है अगर उनको स्टेटहुड का दर्जा केंद्र सरकार नहीं देती है। केंद्र सरकार ने वक्तन वक्तन उस दिन 5 अगस्त 2019 को ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि हम पहले इलेक्शन का डिलिमिटेशन कमीशन होगा, डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद इलेक्शन होगी, उसके बाद उनको राज्य का दर्जा दिया जाएगा। उसके बाद हाल ही में प्रधानमंत्री श्रीनगर के दौरे पर आए थे, तब भी उन्होंने ये कहा था कि जल्द ही राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। पहले बताते हैं कि तारिक हमीद करा ने क्या कहा है। 2 दिन का दौरा तो पीर पंचाल का है, लेकिन हमने पूरे जम्मू सूबा में 15 दिन का प्रोग्राम रखा हुआ है जो स्टेटहुड को लेके है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वजीर आजम ने, वजीर दाखिला ने बार बार पार्लियामेंट से बाहर भी, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर की सरजमीन से भी ये एश्योरेंस दी थी कि स्टेटहुड रियासत जम्मू कश्मीर को रेस्टोर की जाएगी जल्द अज जल्द। लेकिन बार बार उनको याद दहानी के बाद भी उनके जो मंसूबे लगते हैं, जो मंशा लगती है, वो यही है कि वो इसमें टाल मटोल कर रहे हैं। और लगता है कि जैसे बाकी बातों में वो जुमलेबाजी करते हैं, इसमें भी उन्होंने जुमलेबाजी की है। तो हमने ये 15 दिन का जो है पूरे सूबे का प्रोग्राम रखा है। हम इंटेंसिफाई कर रहे हैं, इसमें अपनी डिमांड में शिद्दत ला रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द स्टेटहुड मिलनी चाहिए। और अगर इसके बावजूद भी उन्होंने स्टेटहुड हमें नहीं दी तो कोई बड़ी बात नहीं कि हम इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो सड़कों पे उतर के अपनी इस डिमांड को जो है आज शिद्दत लाएगी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में एक तो स्टेटहुड की कमी की वजह से, ना होने की वजह से, और जो बिजनेस रूल्स हैं उसके ना होने की वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, और उसका बराह रास्त असर। तो दर्शकों, आपने देखा किस तरीके से तारिक हमीद करा ने कहा कि अगर स्टेटहुड का दर्जा नहीं मिलता है तो कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। उन्होंने गठबंधन का जिक्र नहीं किया है। चलिए चर्चा करते हैं। वैसे चंद्रमोहन गुप्ता जी हैं, फॉर्मर मेयर हैं, बड़े नेता हैं। चंद्रमोहन जी, आपका स्वागत है। आबिद वानी है नेशनल कॉन्फ्रेंस से। आबिद भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राजीव सराफ, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी स्वागत है। राजीव जी, जिस तरीके से आज तारिक हमीद करा ने कहा है कि कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी, यानी गठबंधन, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी दीगर जमातें नहीं उतरेंगी सड़कों पर। जी राजीव जी। धन्यवाद विनोद जी। जी, सबसे पहली बात मैं ये कहता हूँ, हमारी रियासत हमारा हक, ये हमारा नारा है। और इसके लेके हमने 15 दिन का कैंपेन स्टार्ट की हुई है, और इससे हम हर डिस्ट्रिक्ट का दौरा कर रहे हैं, और हर जगह हम अपनी कैंपेन कर रहे हैं, हर जगह हम कर रहे हैं। लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, और लोग भी अपनी दिल की बात हमसे शेयर कर रहे हैं, और इस हिसाब से हमारा रिस्पांस जो है प्रॉपर मिल रहा है। आबिद भाई, अब हाल ही में उमर अब्दुल्ला ने मुलाकात की है गृह मंत्री से, और ये कहा है, गृह मंत्री ने जो स्टेटमेंट उनका आया है, उमर अब्दुल्ला का जो चीफ मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर को, उनका ही कहना है कि कहीं ना कहीं वो बड़े आश्वस्त हैं, एश्योर्ड हैं कि यूनियन होम मिनिस्टर ने ये कहा कि जल्द ही
स्टेटहुड बहाल कीजिए, उसके बावजूद ये अभियान कांग्रेस का चलाना है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए विनोद जी, मैं आबिद भाई से बात कर रहा हूँ। आबिद हाँ, भाई, हमारा ओके ओके, देखिए देखिए कांग्रेस के साथ जो हमारा गठबंधन है वो ना कि सीट शेयरिंग पे है या पावर शेयरिंग पे सिर्फ महदूद है। वो एक आइडियोलॉजी बेस्ड अलायंस है, क्योंकि कांग्रेस एक सेक्युलर शैली में पार्टी आती है। वो एक बुनियादी वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इनके साथ अलायंस में इलेक्शन लड़ा। और आज भी हम एक सा है। स्टेटहुड की जो मांग है वो हमारी भी मांग है, वो इनकी भी मांग है। हाँ, उसके बाद जो पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज होंगी कांग्रेस की, वो हमसे मुख्तलिफ हो सकती हैं। उनकी स्ट्रैटेजी वो क्या परस्यू करे, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन जहां तक रियासत का दर्जा है, वो हमारी भी मांग थी सेंटर के साथ, और जिसके लिए हम परस्यू कर रहे हैं हर प्लेटफॉर्म पे। हम गृह मंत्री से भी मिले, हमने प्रधानमंत्री को जब जडमो टनल, सोनमर्ग टनल पे जो फंक्शन था वहां पर भी रिमाइंड किया प्रधानमंत्री को कि स्टेटहुड का दर्जा उनका किया गया वादा है। तो हम अपनी जगह परस्यू कर रहे हैं एज एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। हमने कैबिनेट रेजोल्यूशन भी दिया 18 अक्टूबर की पहली कैबिनेट मीटिंग में। हम लेकिन आगे आबिद भी भाई उसके लिए आप परस्यू करेंगे। और एमिकेबली कांग्रेस की आबिद भाई आप एमिकेबली चाहते हैं, ये प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, दोनों में अंतर ये है क्या कि हम सड़कों पे उतरेंगे, और आपको आश्वासन मिल रहा है दिल्ली से? जी, देखिए, कांग्रेस कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है। इनका अपना स्ट्रेटेजी है, अपना तौर तरीका है, अपनी ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग है। तो वो दे कांट गो बाय डिक्टेट्स ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस। इनकी अपनी पार्टी है, पैरेलल पार्टी है, और ये पैरेलली साइमल्टेनियसली परस्यू कर सकती हैं जैसे भी करना चाहें स्टेटहुड की मांग। चंद्रमोहन जी आप कैसे देखते हैं इसको? जैसे ये पखवाड़ा मना रहे हैं कि हमारी रियासत हमारा हक, एक कह रहे हैं कि हम सड़कों पर उतरेंगे अगर जल्द स्टेटहुड का दर्जा नहीं मिला। क्या ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिफरेंसेस का नतीजा है कि आज इनको सड़कों पर उतरने की बात करनी पड़ रही है? जी गुप्ता जी। देखिए, ये माननीय विनोद जी, मैं ये कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने, जब होम मिनिस्टर जी ने पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, कश्मीर में भी आके कहा है कि स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा। अब सारा उन्होंने होम सुरक्षा को भी देखना है। सुरक्षा की हालत कैसी है, हालात कैसे हैं, उसको देख के जैसे भी मुनासिब समय आएगा, उन्होंने बार बार कह रहे हैं। तो वो हमारे एक कहावत है ना डोगरी में, वो जब वो कहते हैं जब आग लगी हो तो बरखा नहीं आती है। तो इनको आग लगी है कि जल्दी जल्दी बरखा आए, तो बरखा आएगी इन टाइम। प्रधानमंत्री जी ने पूरा देश भी देखना है, तो जम्मू कश्मीर भी देखना है। जी। हम लोगों ने 35-40 साल मिलिटेंसी झेली है। जी। हमारे लोगों ने, हिंदू चलिए। मुस्लिम सिख ईसाई ने, सबसे बच्चे चंद्रमोहन शर्मा गुप्ता जी से ही जानना चाहूंगा। गुप्ता जी आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि जल्द से जल्द बारिश चाहते हैं, और आज की पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में बार बार ये कहते हैं कि इतने फीसदी आतंकवाद कम हो गया, पत्थरबाजी बंद है, स्कूल चल रहे हैं, बाजार चल रहे हैं, और इससे बेहतर माकूल माहौल कौन सा हो सकता है? जरा बता दीजिए, माकूल माहौल की डेफिनेशन क्या है? ये 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 सुरे जो जो हुआ है, मेरी बात सुनिए। जो विनोद जी, जो हुआ है, ये किया गया है। पहली सरकारें क्यों नहीं कर सकी? यहाँ पे कांग्रेस की सरकार रही, केंद्र में रही, यहाँ इनकी पीडीपी कांग्रेस की सरकार रही, एनसी कांग्रेस की, क्यों नहीं हुआ? तो आज हुआ है, हो रहा है, उसको और बेहतरी चाहिए। उसके लिए हमारा जो होम मिनिस्ट्री है वो काम कर रही है। और आने वाले समय में, अभी भी अखनूर के अंदर एक आईडी ब्लास्ट हो गई। यहाँ पे हमारे एक आर्मी का कैप्टन और एक जवान शहीद हो गया। हम उनको श्रद्धांजलि, इस तरह की बरदोरी पुंछ में कैसे हालात रहे, यही सरकार, यही जो हमारी पार्टी थी ये बोलती थी। तो इसलिए ये केंद्र का काम है सुरक्षा देखना। और जो बाहर प्रधानमंत्री को ऐसे थोड़ी बात करते हैं। प्रधानमंत्री कल अमेरिका होके आए हैं, जापान होके आए हैं, उनकी बात में दम है। 17 तारीख को आ रहे हैं, देखते हैं 17 तारीख को प्रधानमंत्री का क्या, वो जम्मू कश्मीर के लिए रेल के साथ, जो कश्मीर में रेल में ट्रेन जा रही है, उसके साथ और क्या तोहफा देना चाहते हैं। जी आबिद भाई, अब सवाल ये उठता है कि आपने मैनिफेस्टो में आपने हुकूमत की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से निरंतर हुकूमत की है, तब स्टेट हुआ करती थी, और तब भी आपको पता था कि रियासत की माली हालत कैसी है। अब यूटी में इलेक्शन हुए, पहले तो उमर साहब इलेक्शन लड़ना नहीं चाह रहे थे, फिर लड़े, और फिर बड़े बड़े वादे किए। आपको पता है कि आर्थिक जेब में पैसा नहीं है, स्टेट की आर्थिक तंगी आपको पूरी पता थी। अब आप पूरा नहीं करोगे तो लोग वाकई में आपसे नाराज हो जाएंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ही ऐसी जमात है जो सिर्फ और सिर्फ वादे करती है। क्यों आबिद भाई?
विनोद जी बिल्कुल, लोगों को हक है अगर हम अपने वादे पूरे नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ थोड़ी जल्दबाजी हो रही है। अभी 4 महीने हमारी गवर्नमेंट को हुए हैं, हमें मैंडेट पूरे 5 साल का मिला हुआ है, तो उसमें हम ये वादे पूरे करेंगे। और अभी तो पहले साल का, हमारी गवर्नेंस का पहले साल का बजट भी सामने नहीं आया। हाँ, ये जरूर है, हमें उम्मीद थी कि सेंटर से ग्रांट्स ज्यादा मिलेंगे, लेकिन इस बार 1200 करोड़ की कमी कर दी गई। और वो क्यों कर दी गई, वो फाइनेंस मिनिस्टर जाने, वो गृह मंत्री जाने, और वो प्रधानमंत्री जाने। लेकिन जैसा कि आप अभी बोल रहे थे, राज्य का दर्जा जरूरी क्यों है, देखिए, राज्य के दर्जे के लिए गुहार बीजेपी क्यों नहीं लगा रही, ये मैं समझ नहीं पा रहा। क्योंकि राज्य के दर्जे से लाभ तो जम्मू के लोगों पे को भी होगा, कश्मीर के लोगों को भी होगा। ये कहना कि सेंटर को जब चाहे वो तब कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। नॉर्मलसी का डिंडोरा बीजेपी ने पीटा, मिल्टन का ग्राफ नीचे आया, हम मानते हैं, हम मानते हैं कि नीचे आया है, हम मानते हैं कि पथराव नहीं होता है, वहां पर इनको फेयर पॉइंट देना चाहिए। लेकिन अगर ये स्थिति सामान्य स्थिति नहीं है राज्य के दर्जे के लिए, तो कब? अगर सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव भी है कि आप एट अर्लीस्ट, जी एज सून एज पॉसिबल कीजिए, ना कि एट एन अप्रोप्रिएट टाइम, बल्कि एज सून एज पॉसिबल है। फिर वो एज सून एज पॉसिबल कब है, 4 साल बाद, 5 साल बाद, या फिर तब कि जब बीजेपी की यहाँ पर सरकार बने, तब जाके यहाँ राज्य का दर्जा हमें मिलेगा। जी राजीव सराफ साहब, ये अचानक ऐसा क्यों चुना कि दिल्ली की हार के बाद दिल्ली में शून्य, हालांकि लगातार दिल्ली में आपको शून्य ही मिल रहा है, अचानक आपको अचानक राज्य के दर्जे की याद आती है? कहीं ऐसा तो नहीं देखिए उमर साहब बार बार प्राइम मिनिस्टर से भी मिल रहे हैं, उससे भी आपको तकलीफ होती हो, तंगी होती हो? देखिए विनोद जी, सुनिए, जो चीफ मिनिस्टर होंगे उन्होंने तो पीएम से मिलना ही है, उन्होंने होम से भी मिलना है, डिफेंस से भी मिलना है, फाइनेंस से भी मिलना है। उन्होंने वो सारे काम करने हैं, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर, उन्होंने स्टेट चलानी है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी वाले बड़े बड़े दावा करते हैं कि भाई हमारे यहाँ जीरो टॉलरेंस मिलिटेंसी हो गई, टूरिज्म बढ़ गया, श्रीनगर में आवाजाही हो गई, अरबों खरबों का वो टूरिज्म ने पैसा कमा लिया, लोग वहां जमीनें ले रहे हैं, 100 गज के प्लॉट ले रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि हम स्टेटहुड नहीं देंगे जब तक ये नॉर्मल नहीं होगा। भाई नॉर्मल नहीं होगा, कब तक नॉर्मल करोगे, उसका भी तो टारगेट फिक्स करो। आप इसी तरह लोगों को करके, आज अगर चलो यूटी है, सेंट्रल इनके पास है, तो जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे वो तो पूरे कर लो। आपके भाजपा के जो वादे थे वो तो पूरे नहीं करो। राजीव जी, मान लेते हैं, आपको क्या वाकई में नहीं लगता कि पत्थरबाजी बंद हुई है, आतंकवाद का ग्राफ कम हुआ है, और वो स्कूल और जो बाकी बाजार है वो खुले हैं? ऐसा आपको कभी नहीं दिखा है? विनोद जी, आप मैं तो आपकी, कश्मीर से व्यवस्था, आपका सब तो कुछ है, जी सब कुछ है, जी लेकिन लोगों में आज भी सुरक्षा की भावना नहीं है, अपने आप को सेफ नहीं फील करते। हर बंदा, क्योंकि सिलेक्टिंग किलिंग का जो दौर शुरू हुआ है, जब अगर वो सेफ महीने नहीं में, फील 2 करते महीने में हैं तो एक काम उनको कर दें सुरक्षा तो के लिहाज से लोगों में स्टेटहुड डर। नहीं देने दो अभी तक। जब आप खुद ही कह रहे हैं सेफ नहीं फील करते हैं, तो वो कैसे स्टेटहुड दे दें? सर आप जब दोगे जिम्मेवारी कौन है स्टेट को? इसको आपने यतीम बना दिया, या सेंट्रल अपनी जिम्मेवारी नहीं लेता स्टेट की कोई? और ये हर इस स्टेट के लोगों को पता है कि अल्टीमेटली जो मिलना है मरकज से मिलना है। तो जब मरकज से मिलना है तो मरकज, अगर कोई वारदात होती है तो स्टेट पे जी डाल देते हैं, और कोई अचीवमेंट होती तो अपने खाते में डाल लेते हैं। भैया किसी की तो जिम्मेवारी फिक्स करोगे, जी किसी को तो जिम्मेवार बनाओगे, जी या खुद जिम्मेवारी ले लो, या जी। स्टेट को जिम्मेवारी दे दो। तो क्या फायदा हुआ इतना चलो मिनिस्टरों के साथ चंद्रमोहन ताम गुप्ता जी झाम के का? पास वो तो चलते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है। मैं चंद्रमोहन गुप्ता जी से जानना चाहूँगा। गुप्ता जी, आप मुझे ये बताइए, आपके नेता बंद कैमरे में, कमरे की बात नहीं, बंद कैमरे में दबी आवाज में चाहते हैं स्टेटहुड मिले, अपर हाउस भी बने, हमारी भी एडजस्टमेंट हो, लेकिन खुल के बात नहीं करते आप, उसकी वजह? देखिए विनोद जी, ऐसी बात नहीं है। जी अभी अभी हमारे भाई राजीव सराफ जी क्या कह रहे थे कि अभी भी हालात यहाँ ठीक नहीं है, थ्रेटिंग हो रही है, टारगेट किलिंग्स हो रही है, किस किस्म के हालात हैं, खुद मानते हैं ये। और उसके बाद एक तरफ कहते हैं कि हमें स्टेटहुड दे दो। सुरक्षा मेन बात है लोगों की। आज इतना टूरिज्म बढ़ा है, इतना बढ़ा है, ये सारा मिलिटेंसी को कंटेनमेंट किया, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे हम चल रहे हैं, बॉर्डर सारे सील हैं, हर किस्म से वो हो रहा है। मुझे आशा है कि आने वाले समय में हम भी चाहते हैं कि स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए, पर जब भी जो केंद्र है हमारा, जो होम मिनिस्ट्री है, वो जब देखेगी
सारा सिस्टम ठीक है, यहाँ पे सुरक्षा का सिस्टम ठीक है, दूसरा सिस्टम ठीक है, वो दे देंगे। इसमें कहने की बात थोड़ी भाई वो उन्होंने कहा कि नहीं देनी है, या तो कह दें भाई वो नहीं दे रहे फिर ये संघर्ष करें। जब वो देने को कह रहे हैं कि आज ही दे दो, वो रोज हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी मिल रहे हैं, उनसे भी बातचीत हो रही है सारी। ये आबिद भाई हमसे भी बेटर बता सकते हैं कि सीएम साहब की इस विषय में क्या बात हुई है। आबिद भाई को आपने फंसा दिया। आबिद भाई, राज्य सरकार और दिल्ली के बीच में तनातनी के बीच ये जो उम्मीद जगी थी आवाम के बीच 2024 के विधानसभा चुनावों के लिए, खुलकर मतदान भी किया, सरकार भी बनी, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं पाती है तो आवाम की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, ऐसा साफ नजर आ रहा है। हम जब नब्ज टोलते हैं कश्मीरियों की या जम्मू के लोगों की, उनको यही लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ धोखा हुआ है। देखिए विनोद साहब, मुझे नहीं लगता कि ये एक जेनरिक सेंटिमेंट है। हाँ, कहीं ना कहीं पर ऐसी बात भी चल सकती है कि हमारे वादे कब पूरे होंगे, कैसे, और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, चाहे वो रूलिंग पार्टी से आप करें या अपोजिशन पार्टी से करें। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसी से तो डेमोक्रेसी पनपती है। लेकिन ये कहना कि उम्मीदों पे पानी फेर चुका है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो पहला बजट भी हमने पेश नहीं किया है, और पहले बजट पे आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए, कुछ अनाउंसमेंट जरूर होंगी जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी। अभी तक भी हमने जो भी इंटेंट दिखाया है गवर्नेंस का, चाहे हमने रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए सब कमेटी बनाई हो, चाहे हमने पीएससीज के जो एज रिलैक्सेशन दी हो, चाहे हमने 575 जो लेक्चरर के पोस्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट में निकाले, तो इन सभी चीजों को हमने इसलिए किया ताकि पब्लिक को कन्वीनियंस मिले। हाँ, ये जरूर है कि ड्यूअल पावर सेंटर में बहुत सारे चैलेंज हमें हैं। हमारे सामने एक इकोनॉमिक चैलेंज भी है विनोद साहब, मैं आपको बता दूं, आप ज्यादा जानते होंगे। 13,000 करोड़ का हमारा फिजिकल डेफिसिट है जो हमने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से इनहेरिट किया है, और यहां से हमारी बजट की विंडो जो है वो 41,000 करोड़ की है। तो कहीं ना कहीं एक नैरो विंडो में हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमें पूरा हम एतमाद देते हैं लोगों को कि उनके वादे फेज तरीके से, मरहलावार तरीके से हम पूरे करेंगे। हमारी निष्ठा और श्रद्धा है हमारे वादे पूरे करने में, और हम बिल्कुल उस पर कायम है। लेकिन बीजेपी की जो जिम्मेदारी है एज ए कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन, इनको करीबन 30 सीटें मिली थी 29 विधानसभा चुनाव में। आज एक मेजर अपोजिशन पार्टी है, तो इनको भी गुहार लगानी चाहिए ताकि ईज आउट हो जाए यहाँ की पब्लिक। इनको भी एक कंस्ट्रक्टिव रोल करना चाहिए। ये नहीं कि मैंडेट तो इनको मिला है राज्य का, तो ये सेंटर पे सारी जिम्मेदारी डाल दे कि हमें स्टेट कैसे चलानी है। नहीं, इनकी भी जिम्मेदारी बनती है। मुझे लगता है इनकी कहनी और करनी में फर्क है। राजीव जी, आपको क्या लगता है? राजीव जी, आपको क्या लगता है कि आप तब तक सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे जब तक स्टेटहुड का दर्जा नहीं मिल जाता है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भाव नहीं दे रहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमें भाव नहीं दे रही है? ये भी मलाल रहता है कि कोई डिसीजन मेकिंग में कांग्रेस को कहीं भी नहीं पूछा जा रहा है। देखिए विनोद जी, ऐसा नहीं है कि हम सरकार में, हमारे कमिटमेंट है जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगी हम सरकार में शामिल नहीं होंगे। हमारा सुना वो कर ही नहीं रहे हैं शामिल। और इन्होंने भी ऐसा नहीं है कि कोटा फिल किया, इनका भी कोटा वैकेंट पड़ा हुआ है। जिस दिन फिल करेंगे फिर हम सोचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बाकी हर गवर्नमेंट, हर गठबंधन हमें सीरियस लेता है। केजरीवाल ने भी हमें सीरियस नहीं लिया था, तो आज वहां क्या हाल है तो आपको पता है। आपकी क्या तो हाल है? शॉर्ट में कहूंगा वो यार हो, मैं नहीं चाहता था दिल्ली जाना, आपने बात छेड़ ही दिया, तो दिल्ली चले जाए तो शून्य बटा सन्नाटा। देखिए विनोद जी, चंद्रमोहन जी मुस्कुरा रहे हैं। 2%, 1.5 से 2% वोट बढ़ा, और रिजल्ट आपने देखा, कहीं हमारा 10% बढ़ जाता, उसके रिजल्ट भी आपको दिखते। लेकिन हमने ये मन बना लिया कि अब हम अपने हिसाब से लड़ेंगे, तो हमने लड़ा। जीत हार तो अलग बात है ना, योद्धा हारते हैं, उसमें कौन सी बात है। एक ने जीतना है, 4 लोग लड़ेंगे तो फिर आप कहोगे जी 3 हार गए। चाहे चंद्रमोहन जी, आवाम की इंसाफ की लड़ाई में आप भी एक पूर्णहुति डाल दीजिए, आप भी कभी स्टेटमेंट दे दीजिए कि स्टेटहुड दे दीजिए। हालांकि राजीव जी खुद कह रहे हैं कि हालात अभी ठीक नहीं है। जी जी बोलिए। हम थोड़ी, विनोद जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर जब बोल रहे हैं, हमारे होम मिनिस्टर बोल रहे हैं स्टेट देने के लिए, तो हम क्या बोल रहे हैं कि हम नहीं दे रहे? हम क्या, जब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब बार बार जा रहे हैं, अब वो लोगों ने मैंडेट उनको दिया है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने,
तो वो बात करें खुल के पीएम से, उनसे बात करें और वो लेके आए स्टेटहुड। जब हम ऐसे चंद्रमोहन जी कोई रिजल्ट बात की है, बात जब करते मेरे हैं, कहने जब से हम उन्होंने रिजल्ट की देनी। बात करते हैं तो आप कहते हैं कि बीजेपी के सबसे लोग ज्यादा कह रहे पोल हैं, प्रतिशत बीजेपी को मिला है। आने वाले जी, अभी नहीं, मैंडेट तो इनको मिला है, सरकार जी तो इन्होंने बनाई है। जी आने वाले समय में अभी असेंबली लगेगी इनको। जो अभी आबिद भाई बोल रहे थे अपोजिशन का रोल, तो अपोजिशन का रोल हमारे जो जोधा जीत के गए हैं ना 28, वो बताएंगे असेंबली के अंदर के अपोजिशन क्या होती है। हम अपोजिशन सारी उम्र हमने 50 साल अपोजिशन की है, हम जी अपोजिशन के माहिर लोग हैं। आने वाला समय आएगा हमें सड़कों पे आना पड़ेगा, लोग अवाम के लिए, जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए सड़कों पे भी आएंगे हम लोग। जो जी वायदे किए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने, भले ही 4 महीने हो गए, जी। एक बात तो पूरा करते, कम से कम कोई सिलेंडर ही देते फ्री, आबिद भाई इंश्योरेंस लास्ट में एक करते। एक मिनट में बता दीजिए, जो जो कहा आने है वाले समय तारिक में हमीद अगर करा ने कहा वो कि ये वादे जुमला लोगों के नजर नहीं आता पूरे है हमें होंगे तो हम स्टेटहुड का लोग दर्जा सड़कों देगा, पे इस भी पर आप आएंगे। क्या कहेंगे? एक मिनट में, समय कम है। देखिए 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 जिनके लिए भी ये जुमला हो या किसी के लिए ये कहानी हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें जी लोगों के लिए काम करना है, पब्लिक को राहत देनी है, और स्टेटहुड की साथ साथ हम कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज की फाइट को परस्यू करेंगे, जी विद इन डेमोक्रेटिक राइट्स परस्यू करेंगे, विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स चलिए परस्यू चलिए, करेंगे। आबिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, चंद्रमोहन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे भाई राजीव श्राफ जी आपका भी हमारे डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।